हेलो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़ोर से ठोक दें उस पर और सब्सक्राइब करें। खैर, आज जो हमारे सेगमेंट का नाम है वो कॉलेज और स्कूल के हॉरर वाक़यात है, जो कि मैं और स्पूकी सिस्टर दोनों ही सुनाएंगे, क्योंकि कोई इतने ख़ास नहीं है वो वाक़यात। लाइक कुछ रिलेटेड और कुछ दूसरों की कहानी है, तो वो हम दोनों ही एक एक करके अपनी स्टोरी सुनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्पूकी सिस्टर से। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम आपको अपने वाक़यात सुनाते हैं। हमारे वाक़यात नहीं हैं, ये दूसरों के वाक़यात हैं जो हम तक पहुँचे हैं स्कूल्स के। और ये कहानी जो है ये है हमारे गांव की। जो हमारे गांव का स्कूल था ना, वहाँ पे काम हो रहा था। उसका ना बारिशें हुई तो दीवार गिर गई थी उसकी। आपको पता है ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो हॉन्टेड ही होते हैं। और वहाँ पे भी उसकी भी कुछ हिस्ट्री ऐसी थी कि वहाँ पे पहले कब्रिस्तान बना हुआ था, उसके बाद वहाँ पे स्कूल बन गया। तो उसकी दीवार गिर गई थी, तो वहाँ पे ना काम हो रहा था। तो गांव के ना लड़कों की ना ड्यूटी लगी हुई थी कि रात के टाइम ना वहाँ पे लोग आ जाते थे, चोरी करके ले जाते थे चीज़ें। गांव वालों ने ना अपने ही मतलब हर घर के दो दो लड़कों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि दो लड़के एक दिन सोएंगे, दो लड़के एक दिन सोएंगे, और वहाँ पे चीज़ों की जो चीज़ें वहाँ पे हैं उनकी रखवाली करेंगे। अच्छा, जिस दिन पहले दिन दो लड़के सोए तो वो छत पे सोते थे ताकि पूरे उस पर नज़र रहे उनकी। उनको ना वहाँ पे ना पत्थर किसी ने मारा नीचे से। वो समझे शायद कोई आया है और वो देख रहा है कि ये जाग रहे हैं, ये सो रहे हैं। पत्थर उनको नहीं मारा, मतलब वहाँ पे ना ऊपर छत के ऊपर पत्थर गिरा। एक लड़का उठ गया, उसने दूसरे लड़के को उठाया, उठा के कहा कि देखो पत्थर गिरा है ना। अच्छा, वो बिल्कुल खामोशी से उठे, उन्होंने उठ के देखा नीचे, नीचे कोई भी नहीं था। अच्छा, वो फिर लेट गए। अच्छा, फिर लेटे हैं वो। उन्होंने ना मतलब गाने सुनने लगे, मोबाइल था उनके पास। आपको पता है ये जो होते हैं मोबाइल MP3 वगैरह, उस टाइम पे ये सारा कुछ होता था। उन्होंने वो लगाया, वो फिर गाने सुनने लगे। इतनी देर में फिर उनके ऊपर आके ना पत्थर गिरा। पत्थर गिरा, अब पहले नीचे गिरा था चारपे के पास, अब उनके ऊपर ही चारपे के ऊपर आके पत्थर गिरा। उन्होंने फिर देखा कि शायद कोई शरारत कर रहा है। अच्छा, एक लड़का एक साइड से देखना शुरू हो गया, दूसरा लड़का दूसरी साइड से, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। तो फिर दोबारा ये लेट गए। जब तीसरी दफ़ा दो तीन पत्थर एक साथ आए उनके ऊपर ना, तो फिर उनको थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा सा वो डर भी गए। अच्छा, ये पहले दिन उनके साथ वाक़या हुआ। उन्होंने ना फिर भी अपना वहम समझा। अगले दिन सुबह उठ के बताया उन्होंने सबको कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो सबने वहम समझा कि हो सकता है कोई चोरी करने आया हो, तो देख रहा हो कि जाग रहे हैं या सो रहे हैं। तो बस बात ख़त्म हो गई। फिर अच्छा, अगला दिन हुआ, फिर दो लड़के जो हैं वो आए वहाँ पे सोने के लिए। वो वाले लड़के नहीं थे जो पिछली रात आए थे, ये कोई और लड़के थे। अच्छा, ये आए हैं तो ना ये आके लेटे हैं, सो गए ये लोग। इनकी ना किसी ने चादर थोड़ी सी खींची, तो वो उठा है, एक लड़का उठा, उसने उठ के देखा। उसको लगा कि शायद ना साथ वाला लड़का शरारत कर रहा है। वो जाग गया। वो कहता है अब ये करेगा तो मैं इसको पकड़ लूँगा ना, कि ये मुझे डरा रहा है कि पिछली रात एक वाक़या हुआ है, तो शायद ये इसी वजह से ना मुझे डरा रहा है। अच्छा, तो उसने ना अच्छा थोड़ी देर के बाद ना उसकी चादर किसी ने ना ज़ोर से खींची। जब उसने देखा तो इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, वो दूसरा लड़का भी पास सो रहा था। तब फिर ना ये थोड़ा सा खौफज़दा हो गया। इसने साथ वाले लड़के को उठाया। फिर ये पूरी रात इन्होंने वहाँ पे ना मतलब जाग के गुजारी। अच्छा, ये दो तीन वाक़यात हुए, उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया। फिर तीसरे चौथे दिन जो पहले वाले लड़के थे ना वो वहाँ पे आए हैं। वो वहाँ पे ना लेटे हुए थे ना, मतलब सोए हुए थे। उनको ना हल्का सा ऐसे फील हुआ जैसे ना किसी ने थप्पड़ मारा है ना सर पे उनके। तो वो उठा, उठ के उसने देखा, उसको लगा शायद मैं नींद में था, किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, वैसे ही मुझे वहम हुआ है। थोड़ी देर बाद उसको इतनी ज़ोर का थप्पड़ पड़ा ना, उन्होंने वो रात को वहीं पे हर चीज़ छोड़ी, रात उतरे हैं छत से और वो भागे हैं घर आके। वो फिर उन्होंने घर आके सांस लिया। फिर मुसलसल वहाँ पे और भी वाक़यात के बच्चे जो थे, सुबह टाइम बच्चे वहाँ पे चलते चलते गिर जाते थे स्कूल में। मेरी खाला वहाँ पे जॉब करती थी स्कूल में ना, तो मैं भी वहाँ पे जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो हम भी वहाँ पे होते थे। हमारे सामने मतलब बच्चा सामने बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है, एक वो गिरा है और इतने बुरे तरीके से, मतलब कोई बिल्कुल प्लेन वो है ज़मीन है, और चलते चलते वो इतने बुरे तरीके से गिरा है, उसके पूरे घुटने जो हैं वो छिल गए हैं। फिर एक रूम था, दो रूम्स बने हुए थे, और सहन था ना गांव के, अगर किसी को अंदाज़ा हो तो गांव में स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है कि इतने अगर बच्चे हैं तो दो टीचर्स होंगी और दो रूम्स होंगे, कि इतनी मतलब
छोटे बच्चे इतने हैं तो एक टीचर उसके लिए होगी, तो मतलब ज़्यादातर एक ही रूम यूज़ होता था वहाँ पे। जो दूसरा रूम था ना, आप यकीन जाने उसकी हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, और इतना, उसी छत के ऊपर ही वो लड़के भी सोए थे, और वो इतना ज़्यादा हॉन्टेड था कि वहाँ पे ना दिन में भी कोई भी नहीं जाता था, ज़्यादातर उस कमरे को ना लॉक ही लगा रहता था। और उसकी जो बैक साइड थी ना, वो भी हद से ज़्यादा मतलब हॉरर थी। और उधर जो वॉशरूम था, वॉशरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था, कि वॉशरूम में अगर एक दो दफ़ा यूज़ हुआ है तो वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। वहाँ पे ना दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और खुल ही नहीं रहा दरवाज़ा, या फिर मतलब कोई ऐसे छोटे छोटे वाक़यात होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते थे। फिर वो वॉशरूम कभी भी वो यूज़ नहीं करते थे। अगर बच्चों ने वॉशरूम जाना होता था ना, तो बिल्कुल जिनका साथ घर था ना, उनका वॉशरूम यूज़ किया जाता था। वहाँ पे पूरे स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ एक रूम यूज़ होता था, और बाहर थोड़ा सा सहन का हिस्सा यूज़ होता था। और अच्छा, एक दफ़ा ना मैं वहाँ पे गई हूँ गाँव में ना, तो मैंने बताया कि जैसे खाला जॉब करती थी वहाँ पे, तो मैं उनके साथ ही होती थी। मैं कॉल आई है, वहाँ पे सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो मैं बैक साइड पे ना, रूम के ना, जो रूम यूज़ होता था ना, उसके बैक साइड पे मैं चली गई। मैं वहाँ पे बैक साइड पे गई हूँ, दिन है, मतलब काफ़ी सारे बच्चे थे, तकरीबन स्ट्रेंथ जो थी वहाँ की 50+ थी, शायद 100 तक हों बच्चे। मैं बैक साइड पे गई हूँ, मैं कॉल पे बात कर रही हूँ। बच्चे उस टाइम पे सर्दियाँ थी तो सहन में थे, कमरा खाली था। वहाँ पे ना मुझे किसी की ना ऐसे आवाज़ के जैसे मुझे कोई बुला रहा है, ऐसे करके ना मुझे कोई किसी ने किया। एक दफ़ा किया, मुझे लगा वहम है, मैंने कमरे में देखा, मैंने कहा शायद कमरे से कोई शरारत कर रहा है। दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा मेरे ऊपर यूँ ऐसे पत्थर गिरा। मैं वहाँ से मैं भागी हूँ ना, मतलब डर इतना ज़्यादा नहीं लगा उस टाइम पे मुझे, लेकिन वाज़े तौर पे फ़ील हुआ कि हरकत हुई है, दिन टाइम भी हरकत हुई है। ये डर इस वजह से नहीं लगा कि ओपन था, वहाँ पे रश भी था, बच्चे वगैरह भी थे, तो इतना ज़्यादा खौफज़दा नहीं हुई। तो रात टाइम तो वहाँ से इतना खौफ आता था, इतना खौफ आता था कि अगर दरवाज़ा खुला भी होता था ना, तो कोई वहाँ पे जाता भी नहीं था। और मतलब बड़ों ने भी मना किया हुआ था कि उस साइड से रात टाइम नहीं गुजरना। अगर खेतों से गुजर आते थे, लेकिन उधर से नहीं गुजरते थे, हालांकि वो वहाँ पे रोड बनी हुई थी। तो बस इस यही वाक़यात थे जो मुझे याद है वहाँ के। अब आप सुनाओ। नहीं, और जो कोई बच्चों के वाक़यात नहीं है कि कुछ बच्चों के साथ हुआ हो बताया ना, वॉशरूम अनयूजुअल? वगैरह, बस इस तरह के वाक़यात होते थे। मतलब नज़र आ रहा, पता लग रहा होता था आपको कि एक बच्चा गिरा है, और वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी कैसे हो सकता है, कि बिल्कुल सही बनी हुई है, एक काम आपने हुआ जो था। बताया कि आपकी खाला भी काम करती थी, वहाँ पे जॉब करती थी, कभी उनके साथ कुछ हुआ? नहीं, खाला बहुत डरपोक थी तो वो खाला बच्चों के साथ ही निकल आती थी, वहाँ पे रुकती नहीं थी। अच्छा। मेरे साथ भी ये जैसे मैं बता रही थी, मुझे भूल गया था वाक़या, ये मुझे कॉल वाला बाद में याद आया था, जिससे मैं वाक़या सुना रही थी ना, फिर आपको पता है उसके रिलेटेड वाक़यात याद आना शुरू हो जाते हैं। तो बस ये वाक़यात हुए थे। अच्छा। अच्छा, खैर मेरे वाक़यात तो ये थे कि खैर पहले मैं अपने नहीं सुना रही, पहले जो अम्मी ने मुझे अपनी गवर्नमेंट स्कूल के सुनाए हुए हैं वो सुना रही हूँ। तो स्टार्टिंग ये थी कि अम्मी का जो गवर्नमेंट स्कूल था ना, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था, कि वहाँ पे ना बच्चियों को खड़े खड़े चपेड़े भी पड़ जाती थी। अम्मी ये बताती हैं कि मतलब उनकी फ्रेंड्स के साथ भी हुए हुए थे कुछ वाक़े। अम्मी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स के कुछ वाक़े सुनाती हैं कि एक दफ़ा उनकी फ्रेंड थी, वो गई हुई थी पानी पीने वाटर कूलर के पास वाला जो एरिया था, और वाटर कूलर वाला जो एरिया था ना, वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, और मतलब मोस्टली लोगों को चीज़ें नज़र आती भी थी। तो खैर हम अभी अपनी मतलब कि दोस्त का वाक़या सुनाते हैं कि वो पानी पी रही थी, तो इस तरह उसको फ़ील हुआ कि उसे ना किसी ने धक्का दिया है। खैर उसने उठ के देखा तो कोई भी नहीं था पीछे। वो ना दोबारा झुकी है और पानी डालने की कोशिश की है, तो उसके बाद ना मतलब उसको ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा है कमर पे, और उसका सर जाके आगे वाटर कूलर पे लगा है, और वो ना नीचे गिर के बेहोश हो गई है। अच्छा, खैर बच्चे चच्चे आ गए, मैम उसको उठा के ले गई अपने ऑफिस में, और मैम ने जाके मतलब उसे होश दिलाया। जब पूछा तो मतलब उसने कहा ना, उसने बताया कि इस तरह ना मुझे पीछे से किसी ने थप्पड़ मारा और मेरा सर जाके उसमें लगा और मैं बेहोश हो गई। तो जब मैम ने उसकी शर्ट उठा के देखी तो पूरी 5 उंगलियों के निशान बने हुए थे, मतलब उसे लाशें पड़ गई थी, इतनी ज़ोर से जो भी वो चीज़ थी उसने मारा। और उस टाइम वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था उस बच्चे के सिवा। इसी तरह और भी वाक़यात थे कि कभी बच्चे सीढ़ियों से गिर जाते थे, और लाइक रात के टाइम बहुत ज़्यादा वहशत होती थी उस एरिया में। और कोई भी आसपास स्कूल के शायद कब्रिस्तान था या कब्रिस्तान पे बना हुआ था, अब ये मतलब मुझे इसकी वेरिफिकेशन नहीं है, ना ये अम्मी को इतना कोई ख़ास याद है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए मैं इस बात पे कोई जिक्र नहीं करूँगी। दरअसल ना, एक तो एरिया इतना ज़्यादा होता है, फिर वो बंद होता है,
और वहाँ पे इतने सारे दरख्त होते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक चीज़ जो बंद रहे सिर्फ चंद घंटों के लिए खुली है दिन टाइम, और वो रात पूरी बंद है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ये नॉर्मल है वाक़यात। हाँ, स्कूलों के कॉलेजेस के वाक़यात तो नॉर्मल सी और चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स के साथ भी हुए होंगे, अगर वो हाँ, चाहें तो हमसे शेयर कर सकते हैं। जैसे अब ये बताया तुमने, वाक़या बताया, मैंने बताया, इस तरह के छोटे-छोटे, अब जैसे ना मैं गई थी 8th क्लास में, आई थिंक सो 3 या 4 मंथ के लिए गई थी। तो मैं जब पढ़ रही थी वहाँ पे ना, उन्हीं दिनों वहाँ पे मुझे पता लगा था कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि लड़की को ना पिछले दिन ना वाक़या हुआ था, मुझे नहीं पता था, मुझे लड़कियों ने बताया। हो सकता है झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है कि लड़की वहाँ पे चीखने लग गई ना एकदम, और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा वो वॉशरूम गई है, वॉशरूम भारी था, वो जब वहाँ से बाहर आई है तो वहाँ पे चीखना शुरू हो गई है, और बिल्कुल बात ही नहीं कर रही, तो या फिर चीख रही है या फिर बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई है। हुँ। और फिर उसको घर लेके गए, उसके बाद वो स्कूल नहीं आई। हो सकता है स्कूल में था कुछ, या उसके साथ वैसे ही मसला था, कुछ अफवाहें भी होती हैं और कुछ हाँ, वाकई असल में भी वाकयात कुछ हो रहे वैसे होते भी हैं। न्यूकमर्स को ना डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। बुलीज़ तो हर दौर में रहे हैं, तो नहीं नहीं, हो मैं वहाँ सकता पे है। पढ़ रही थी, मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी, इस वजह से अच्छा, मुझे पता नहीं है। मुझे क्यों? लगा कि शायद आपने एडमिशन लिया नहीं था। नहीं नहीं। नहीं, 3 मंथ के लिए ही मैं गई थी, तो वहाँ पे, और इतना हॉरर एरिया था ना वो वाला, वो दरवाज़ा भी बंद था, हालांकि वहाँ से हमें अपने घर जो है ना वो करीब पड़ता था, लेकिन उन्होंने वो गेट ही बंद किया हुआ था, वहाँ पे क्लासेस भी नहीं होती थी, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे अच्छा, होगा। आपने एक बात नोट की होगी, गवर्नमेंट स्कूल्स में ना कोई एक ऐसा एरिया होता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जहाँ पे हाँ जाना अलाउ नहीं होता, हाँ, ऐसा होता है। और अगर आप चले जाओ ना तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही और जाता कोई ना है। कोई वाक़यात वहाँ पे मतलब होते हैं, सुनसान होता है, और अजीब सी वहशत सी आती वहशत है। सी आती है, आप नहीं चाहते। अब फॉर एग्जांपल जिस सिटी की मैं हूँ, यहाँ पे एक स्कूल है जिसकी बाउंड्रीज आई गेस अभी तक नहीं बनी हुई। मैंने वहाँ पे 9th के बोर्ड के पेपर्स दिए थे, और बैक साइड पे उसकी, वो कहते हैं कि स्कूल वो तामीर ही होता रहता है, उसकी बैक साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और उसके साथ रेलवे स्टेशन लगता है, और उसकी रेलवे स्टेशन वाली लाइन भी, जो पीछे ग्राउंड है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती थी, वो दोनों जगह इतनी वीरान थी ना। पेपर की टाइमिंग ना दोपहर की थी, कि मतलब दोपहर के टाइम हमारे पेपर था सेकंड टाइम, और शाम हो जाती थी हमें घर जाते जाते, और सर्दियों का टाइम था, हल्का हल्का सा मार्च और फेब, मतलब इस चीज़ के दरमियान का टाइम था, तो शाम हो जाती थी, और उस दिन बादल आए हुए थे। हम लोगों ने ना आफ्टर पार्टी का सोचा कि आखिरी पेपर आफ्टर पार्टी करते हैं हम ना, रेलवे स्टेशन वाली साइड पे जो क्या कहते हैं ग्राउंड था ना, वहाँ पे चले गए, और इतना हम लोग को वहाँ पे मतलब अजीब अजीब से उल्लू वहाँ पे फिर रहे थे, और फिर वहाँ पे चौकीदार आ गए, और उन्होंने जब हम देखा हम 4-5 लड़कियों को, तो हमें डांट ढूंढ के खैर वहाँ से निकाल दिया। और बहुत हमारी बेइज्जती भी हुई उस टाइम कि क्यों यहाँ पे हो, और यहाँ पे इस ग्राउंड में आना मना है। और जब हम जा रहे थे ना, तो हमें बस इस तरह ना फील हुआ है कि कोई पीछे हमें देख के ना खड़ा खड़ा है, कोई काली साया टाइप, मतलब कोई चीज़ थी। खैर मतलब हम लोग सब एक दम पलटे भी हैं, हमें कुछ नहीं नज़र आया, और हम लोग चले गए। हमने इतना सर पे सवार नहीं किया, मगरिब का वक्त हो रहा था, हम लोग घर आ गए। 1-2 दिन बाद हम आपस में, जब स्कूल में हम लोग 1-2 दिन कह रही हूँ, जब हम लोग दोबारा 10th के लिए गए, और फिर स्कूल में हम सब ने एक दूसरे से डिस्कस किया, तो सबको ही वो चीज़ फील हुई थी वहाँ पे, सिर्फ मुझे नहीं हुई थी, या एक आधी और बंदी को नहीं हुई थी। और ये भी नहीं कि फुल अंधेरा हो चुका था, नहीं, अभी मतलब शाम हो रही थी। तो खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 13 मिनट की हो गई है, और आउटरो करते करते 14 मिनट की हो जाएगी, तो इसका बनाते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 2। हमें अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इसको हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी इस तरह की कोई वीडियोज़ हैं तो वो भी हमें नीचे दिए गए ईमेल और इंस्टा की आईडी पे भेजें, और हम आपके वीडियोस को भी लाजमी शेयर करेंगे अपने चैनल पे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।